अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो मैं आज लोग को आप बताऊंगा नाउन के बारे में कि असल में नाउन होता क्या है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो नाउन है ये असल में सिर्फ एक नेम है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का और या किसी प्लेस का, राइट, किसी जगह का। तो असल में नाउन जो है ये हमारे साथ एक नेम है जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए। ये असल में एक्शन नहीं होता है। देखो बहुत से लोग जो है ना वो वर्ब में और नाउन में कंफ्यूज होते हैं। तो वर्ब एक्शन है और नाउन जो है वो सिर्फ नेम है। लेट्स चेक इट्स डिफिनीशन। Noun is a word that use a person, place or thing, right? So हमने देखा कि नाउन जो है वो सिर्फ एक अल्फाज है, वो वर्ड है जो हम उस इस्तेमाल करते हैं इज अ प्लेस, पर्सन और थिंग, राइट। सो इट मीन दैट नाउन इज जस्ट अ नेम, अ वर्ड, अ प्लेस और थिंग्स, राइट, एंड पर्सन। सो हम देखते इज अ पर्सन, राइट। इज अ पर्सन अगर हम देखें तो ये हमारे साथ अली, अली सिर्फ नेम है, राइट, इज जस्ट अ नेम, इट्स नॉट एक्शन। सो इज अ पर्सन हमने देखा अली, मजीद एंड सिनान। तो ये हमारे पास सिर्फ नेम है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। सेकेंड वन जो है इज अ प्लेस, अगर हम इज अ प्लेस देखें तो हमारे साथ लाहौर, पेशावर, तो ये भी सिर्फ नेम है, एक्शन नहीं है। इज अ प्लेस हमने देखा कि ये भी नाउन है। एंड थर्ड वन थिंग्स, चेयर, मोबाइल, इज अ थिंग्स हमने देखा कि ये हमारे साथ सिर्फ नेम है, मोबाइल, चेयर, इट्स नॉट अ एक्शन, इट जस्ट अ नेम, इट जस्ट अ वर्ड, राइट। सो इससे हमें ये साबित होता है कि नाउन इज जस्ट अ नेम, राइट, दैट वी यूज फॉर प्लेस, पर्सन और थिंग, राइट। सो अब हमारे साथ जो इसमें मुश्किल है और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो ये कि हम एक्चुअली नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो जनरली हम हमारे साथ जो मेथड वन है, जनरली बाय एडिंग एस। फर्स्ट वन जो मेथड है वो बहुत इजी है। अक्सर जो हम नाउन की प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल को, तो हम सिर्फ एस ऐड करते हैं जनरली। फॉर एग्जांपल बुआई, तो हमने ऐड किया बुआइस, सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकेंड वन गर्ल एंड गर्ल्स, राइट, इट्स सिंगुलर एंड प्लूरल। we made we made a plural from singular just by adding s, right। तो गाइस कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि एक नेम की, एक नाउन की ऑलरेडी जो एंडिंग होता है वो एस से होता है, सी एच से होता है, कभी कभी एस एच से होता है या एक्स फॉर्म होता है। तो ये हमारे साथ मुश्किल आता है, लेकिन नहीं, इसके लिए हम यूज करते हैं मेथड टू, और ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए जो हमारे साथ फॉर्मूला है, इसके लिए जो हमारे साथ मेथड है, अगर किसी नाउन की जो एंडिंग है वो एस पे हो, इसी तरह आर सी एच से हो, राइट, सी एच से, तो हम इसके लिए ई एस इस्तेमाल करते हैं जो इन में सिर्फ ऐड करते हैं, राइट। लेट्स टेक एग्जांपल क्लास। तो क्लास की हमारे साथ इन जो है वो एस पे है, राइट। सो हम यहाँ पर सिर्फ ई एस ऐड करते हैं। For example, class and classes, right? Let's check second one. Match, इसकी जो एंडिंग है सी एच पे, तो हमारे साथ हम सिर्फ ई एस ऐड करते हैं, राइट। सो गाइस it's so easy. If there is ending of one noun in s, sh, ch or x form, so we just made a plural by adding es in the end, right? And this one class we use classes, match and matches, right? I think it's so simple. And हमारे साथ जो मेथड थर्ड है, राइट, तीसरा मेथड नाउन एंडिंग इन ओ प्लूरल बाय एडिंग इज। अगर हमारे साथ कोई नाउन है, कोई नेम है, उसकी जो एंडिंग ओ पे होता है, राइट, हमारे साथ बहुत से आते हैं जिसकी एंडिंग ओ पे होता है, तो हम सिर्फ ई एस ऐड करते हैं लास्ट में। एग्जाम्पल मैंगो, हमारे साथ इसकी जो एंडिंग है वो ओ पे है, राइट। सो हम इसको सिर्फ ई एस ऐड करते हैं। ये सेकेंड वन हीरो एंड हीरोज। सो गाइस आज आज हमने क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ाया कि नाउन नाउन जस्ट अ नेम, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट, लाइक अली, लाहौर एंड चेयर, राइट। सो हाउ वी कैन मेक इट सिंगुलर एंड प्लूरल? सो फर्स्ट वन जो मेथड है, जस्ट हम जनरली एस ऐड करते हैं, और कभी कभी जो हमारे साथ ऐसे वर्ड आते हैं जिसकी एंडिंग पहले से ही एस पे होता है, सी एच पे होता है, एक्स फॉर्म होता है वगैरह,
तो उसके लिए हम मेथड टू इस्तेमाल करते हैं। मेथड टू में हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो लास्ट है, इसकी एंडिंग है, उसको हम ई एस ऐड करते हैं, राइट। लाइक क्लास, क्लासेस, मैच एंड मैचेस। और मेथड थर्ड जो है हमारे पास, कभी कभी ऐसे नाउन भी आते हैं जिसकी एंडिंग ओ पे होता है, तो उसको हम ई एस ऐड करते हैं, लाइक मैंगो, मैंगोस, हीरो एंड हीरोज। सो हेलो गाइस, सो मेथड नंबर 4 जो हमारे पास है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बहुत से ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जिसकी एंडिंग वाई पे होता है, राइट, और वो सिंगुलर होता है। सो लेट्स चेक इट। मेथड नंबर 4 हमें ये कहता है कि अगर एंडिंग नाउन का वाई पे हो तो हम इसको प्लूरल ऐसे बनाएंगे, कुछ वाई हो वाई, उसको हम आई पे रिप्लेस करेंगे, आई को चेंज करेंगे, राइट, एंड जस्ट सिंपल एडिंग ई एस, राइट। सो मेथड नंबर 4 ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई वर्ड्स है जिसकी एंडिंग वाई पे होता है तो हम वाई को रिप्लेस करेंगे आई पे, मतलब आई रिमूव करें, आई पुट करें, इन देन प्लस एडिंग इन एडिशन ई एस। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है वन, लेडी, लेडी जिसके आखिर में वाई है, इसको हम आई पे चेंज करेंगे। देखो लेडी, आई को हमने आई पे रिप्लेस किया, एंड देन प्लस इन एडिशन हम इसको ई एस ऐड करते हैं, यू नो वाई रिप्लेस हो गए आई पे एंड देन ई एस, राइट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल स्टोरी, स्टोरी के जो आखिर में वाई है, इसको हम यू नो वाई को हमने आई पे रिप्लेस किया एंड देन हमने ई एस ऐड किया। सो मेथड नंबर 4 ये है कि अगर हमारे पास कोई लफ्ज़ से कोई वर्ड है जिसकी एंडिंग वाई पे, तो हम वाई को रिप्लेस करेंगे आई पे एंड देन एट ई एस। एंड मेथड नंबर 5, हमारे पास बहुत से ऐसे वर्ड भी होते हैं जिसके आखिर में एफ होता है और ई एफ यू नो एफ ई होता है, जो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, प्लूरल हम इसकी बनाएंगे एफ आर, एफ ई को हम वी पे कन्वर्ट करें एंड देन एट ई एस। सेम इसी तरह अगर एफ ए या ई एफ ए किसी नाउन के आखिर में, तो एफ ई एफ को हम वी को रिप्लेस करेंगे, वी को चेंज करेंगे एंड देन एट ई एस, राइट। लेट्स चेक एग्जांपल। फर्स्ट वन टीफ, राइट, हमारे पास यहाँ पर एफ ई एफ है, तो हम इसको इसको हमने रिप्लेस किया वी को, राइट, एंड देन हमने इसको ई एस ऐड किया, ये थीव्स हो गया, थीव्स, राइट। हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है, इसके आखिर में ये वर्ड्स आया है, ये जो वर्ड्स है वाइफ, इसके आखिर में एफ ई आया है, राइट। सो हमने यहाँ पर कहा कि एफ और ई एफ को हम वी पे रिप्लेस करेंगे एंड देन एट ए एस, एफ ई को हमने वी पे रिप्लेस किया एंड देन एट ई एस। सो ये हमारे पास बना वाइफ्स, राइट। सो गाइस आज हमने मेथड 5 तक पढ़ा नाउन के बारे में, एंड इट वाज हाउ टू चेंज noun singular to plural, right? And I hope that you all enjoyed and learned something from me. So keep supporting